मीना कुमारी 70 के दशक की खूबसूरत अभिनेत्री जिनकी अदायगी ने हिंदी सिनेमा को नए आयाम दिए। मीना कुमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की पहली लेडी सुपरस्टार। उनका जन्म 1933 में हुआ था। एक्ट्रेस मीना कुमारी का असली नाम महजबीन बानो था। फिल्मों के लिए एक्ट्रेस ने अपना नाम बदलकर मीना कुमारी रखा। वो नाज नाम से शायरी और कविताएं भी लिखती थी। लेकिन मीना कुमारी की निजी जिंदगी बेहद दुखों से गुजरी। ये दर्द उनकी फिल्मों में भी झलका, जिसकी वजह से उन्हें ट्रेजेडी क्वीन के नाम से भी जाना गया। कैसे दर्द से बना मीना कुमारी का ये अटूट रिश्ता। मीना कुमारी ने किन दुखों का किया सामना। क्यों शादीशुदा शख्स से की मीना कुमारी ने शादी। क्यों झेला 3 तलाक और हलाला का दर्द। कैसे शराब के आगोश में सिमट गई मीना कुमारी। शराब मैं भी पीता हूं, मगर तुम्हारी तरह नशे में पागल नहीं हो जाता। क्यों कभी मां नहीं बन सकी मीना कुमारी। एंटरटेनमेंट नशा रेट्रो के इस खास वीडियो में आज बात मीना कुमारी की। चर्चा करेंगे उनके जिंदगी से जुड़े उन किस्सों की जिसे जानकर उनके चाहने वालों की आंखें आज भी नम हो जाती हैं। मीना कुमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की एक सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही। पिता अली बख्श और मां इकबाल बेगम के घर मीना कुमारी का जन्म 1 अगस्त 1933 के दिन हुआ था। वो अपने माता पिता की दूसरे नंबर की संतान थी। उनकी 2 बहनें थीं। अदाकारा ने 1972 तक अपने 33 साल के लंबे फिल्मी करियर में 90 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। वो अपने दौर की सबसे सफल अभिनेत्री थी, लेकिन निजी जिंदगी में बेहद अकेली और तन्हा। जिंदगी के अंतिम पड़ाव में वो शराब की आदी हो गई और महज 38 साल की उम्र में चल बसी। उनकी मृत्यु लिवर संबंधी बीमारी की वजह से हुई। आपको जानकर हैरानी होगी कि मीना कुमारी को उनके जन्म के वक्त ही पिता ने त्याग दिया था। वो अत्यंत गरीबी से जूझ रहे थे और बेटा चाहते थे। वो उनकी दूसरी संतान थी। उनके पिता के पास डॉक्टर को फीस देने तक के पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने मीना कुमारी को अस्पताल से चोरी छिपे बाहर लाकर एक अनाथालय के बाहर छोड़ दिया। कहा जाता है कि इसके कुछ ही घंटे बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने वापस जाकर देखा तो महजबीन बानो वहीं थी जहां उन्होंने उन्हें छोड़ा। किसी ने उन्हें वहां से नहीं उठाया था, मगर उनके पूरे बदन पर चींटियां चढ़ गई थीं और उनका शरीर जख्मी करने लगी थीं। बेटी को बिलखता देख पिता से रहा नहीं गया। वो अपनी बेटी को लेकर वापस घर आ गए। इस बारे में मीना कुमारी की बायोग्राफी में पत्रकार विनोद मेहता ने लिखा, मुझे लगता है कि यह पल हमेशा उनके जहन में कैद हो गया कि वो एक दुखी आत्मा है। वो कभी खुश नहीं रही। जिंदगी ने तय किया कि उन्हें दुख झेलना होगा। वो खुशकिस्मत भी थी कि ये दर्द उनके किरदारों में झलकता रहा। वो इस इमोशन को सबसे खूबसूरती से महसूस करती थी। उनके कई रूप थे। वो कविताएं लिखती थी। उनके साहित्यिक दोस्त थे। वो जिंदगी से भरपूर मगर शराब में डूब गई थी। उनकी जिंदगी किसी रहस्य से कम नहीं थी। मीना कुमारी ने साहिब बीबी और गुलाम परिणीता, फुटपाथ जैसी फिल्मों में दमदार किरदार निभाया। घर की माली हालत को देखते हुए एक्ट्रेस ने कम उम्र में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। 7 साल की उम्र से ही वो फिल्मों में काम करने लगी थी। मेरी जा प्यार किसी से हो ही गया।
लाल हवेली, सनम, तमाशा आदि कई सारी फिल्में की, लेकिन उन्हें स्टार बनाया 1952 में आई फिल्म बैजू बावरा ने। इस फिल्म के बाद वो लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ती गई। बैजू बावरा ने मीना कुमारी को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिलवाया। वो ये अवार्ड पाने वाली पहली अभिनेत्री थीं। मीना कुमारी अपने दौर के सुपरस्टार अशोक कुमार की फैन हुआ करती थीं। इस बारे में अभिनेता अन्नू कपूर ने अपने एक शो में बताया कि एक बार जब मीना कुमारी को पता चला कि उनकी बहन माधुरी अशोक कुमार के साथ एक फिल्म कर रही हैं, तो वो उतावली हो उठी। मीना कुमारी ने अपने पिता से जिद की कि वो सेट पर जाएंगी और अशोक कुमार से मिलेंगी। उस वक्त वो छोटी बच्ची हुआ करती थी। बेटी की जिद को देखते हुए उनके पिता अली बख्श, जो उस दौर में फिल्म सेट पर काम किया करते थे, अपनी बेटी को अशोक कुमार से मिलवाने ले गए। मैं तो चरण छूने झुकी थी योगीराज, आप डर गए? अशोक कुमार ने बेबी मीना को प्यार से देखा और पूछा, बेबी, क्या तुम भी फिल्मों में काम करती हो? क्या तुम हमारे साथ काम करना चाहोगी? यह सुनकर मीना कुमारी झूम उठी और उन्होंने कहा, हां, अगर आप कहेंगे तो जरूर करूंगी। तो अशोक कुमार ने कहा, ठीक है, तुम बड़ी हो जाओ, फिर मैं तुम्हारे साथ जरूर फिल्म करूंगा। यह बात भले ही अशोक कुमार ने मजाक में कही हो, लेकिन आगे चलकर यह बात सच साबित हुई। एक्ट्रेस ने बड़े होकर बतौर लीड स्टार अशोक कुमार के साथ फिल्म परिणीता की, जो सुपर डुपर हिट साबित हुई। दिलचस्प बात यह कि इससे पहले भी एक फिल्म में अशोक कुमार और मीना कुमारी साथ देखे गए थे। इस फिल्म में मीना कुमारी का सिर्फ एक कैमियो रोल था, जिसे फिल्म मेकर्स ने साथ में शूट तक नहीं किया था। बेहद टैलेंटेड एक्ट्रेस मीना कुमारी ने पर्दे पर हर तरह के रंग जिए, लेकिन निजी जिंदगी में वो प्यार के लिए तरसती रही। मीना कुमारी फिल्म मेकर कमाल अमरोही की दूसरी पत्नी थी। उनकी मुलाकात अमरोही से अशोक कुमार के जरिए हुई। कमाल अमरोही ने उन्हें अपनी एक फिल्म में किरदार ऑफर किया था, लेकिन इसके बाद मीना कुमारी एक बुरी सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई, जिसकी वजह से वो 4 महीने तक अस्पताल में भर्ती रही। मीना कुमारी के एक्सीडेंट की वजह से कमाल अमरोही की फिल्म शुरू तक नहीं हो पाई। इस सड़क दुर्घटना ने अदाकारा को अंदर तक तोड़ दिया था। वो डिप्रेशन में चली गई थी। लेकिन इस दौरान फिल्म मेकर कमाल अमरोही लगातार उनका हालचाल लेने अस्पताल आते रहते थे। रिपोर्ट्स की माने तो इस दौर में वो एक दूसरे को पत्र भी लिखा करते थे। कमाल अमरोही पहले से शादीशुदा और 3 बच्चों के पिता थे। बावजूद इसके वो मीना कुमारी की ओर खींचे चले आए। अस्पताल में लगातार उनका ख्याल रखकर कमाल अमरोही ने मीना कुमारी को डिप्रेशन से बाहर निकालने में मदद की। इसका सिला यह हुआ कि दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। मीना कुमारी के अस्पताल से बाहर आने के बाद भी दोनों के बीच फोन कॉल्स के जरिए बात होती रही। मीना कुमारी के साथ कमाल अमरोही अनारकली फिल्म बनाना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें साइन भी किया गया। फिर वो वित्तीय संकट की वजह से इस फिल्म को शुरू नहीं कर पाए। लेकिन इस बीच दोनों ने 14 फरवरी 1952 के दिन शादी रचा ली। उनका निकाह गुपचुप तरीके से हुआ था, जिसमें सिर्फ मीना कुमारी की बहन शामिल थी। उस वक्त मीना कुमारी महज 18 साल और कमाल अमरोही 34 साल के थे। मगर ये शादी वैसी नहीं थी जैसी मीना चाहती थी। अंग्रेजी पत्रकार अली पीटर जॉन ने एक लेख में कहा, कमाल अमरोही अच्छे पति नहीं थे। कमाल का दोस्त बकार साए की तरह मीना कुमारी के साथ रहता था। वो उन पर हमेशा पैनी नजर रखता था। मुस्लिम होकर अभिनेत्री होना उस दौर की सबसे बड़ी बाधा थी, जिसे तोड़कर मीना कुमारी अपने दौर की सबसे बड़ी अभिनेत्री बनी। मगर कमाल अमरोही से शादी करना
उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। बताया जाता है कि कमाल अमरोही उन पर इतने सख्त थे कि वो उन्हें शाम 6:30 बजे तक हर हालत में घर आने के लिए कहते थे। उन्हें उसी कार में आना होता था जो उन्होंने उन्हें दी थी। यहां तक कि उनके मेकअप रूम तक में किसी को आने की अनुमति नहीं थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मीना कुमारी अपने पति कमाल अमरोही से घरेलू हिंसा का भी शिकार हुई थी। मीना कुमारी की बायोग्राफी लिखने वाले पत्रकार विनोद मेहता ने इस बारे में बताते हुए कहा, मैंने कमाल अमरोही से इस बारे में कई बार पूछा, उन्होंने हमेशा इससे इनकार किया। उन्होंने कहा कि ये उनकी परवरिश के खिलाफ है, लेकिन करीब 6 अलग अलग लोगों ने मुझे बताया कि उनके रिश्ते में घरेलू हिंसा शामिल थी। बाद में वो घर देर रात तक आने लगी थी। मीना कुमारी और कमाल अमरोही के रिश्ते में तनाव को लेकर कई थ्योरीज हैं। एक थ्योरी यह भी है कि अदाकारा मां बनना चाहती थी, लेकिन कमाल अमरोही जो पहले से शादीशुदा और 3 बच्चों के पिता थे, वो एक्ट्रेस को मां बनने नहीं देना चाहते थे। कहा जाता है क्योंकि एक्ट्रेस अपने दौर की नामी अभिनेत्री थी, उनका मां बनना उनके फिल्मी करियर के लिए रुकावट बनता था। इस वजह से कमाल अमरोही ने उन्हें मां नहीं बनने दिया। ये बात भी उनके रिश्ते में तनाव और एक्ट्रेस की डिप्रेशन की एक बड़ी वजह थी। साल 1964 में अदाकारा का कमाल अमरोही से तलाक हो गया। एंटरटेनमेंट नशा रेट्रो इस बात की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन एक्ट्रेस के तलाक और हलाला के दर्द को लेकर एक कहानी खूब चर्चा में रही। कहा जाता है एक बार कमाल अमरोही ने गुस्से में आकर मीना कुमारी को 3 तलाक दे दिया। बाद में पछतावा होने पर कमाल अमरोही ने उनसे दोबारा निकाह करना चाहा, जिसके बाद एक्ट्रेस को हलाला तक का दर्द झेलना पड़ा। कहा जाता है कि मीना कुमारी को कमाल अमरोही के करीबी दोस्त अमान उल्ला खान, जो अभिनेत्री जीनत अमान के पिता थे, उनसे निकाह कर हम बिस्तर होना पड़ा और फिर शादी के कुछ दिन बाद उनसे दोबारा तलाक कराकर कमाल अमरोही ने मीना कुमारी से दोबारा शादी की। इस पूरे हादसे से मीना कुमारी इतनी टूट गई थी कि इसके बाद ही उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया। हलाला के बाद मीना कुमारी दर्द में इतनी थीं कि उन्होंने इसका जिक्र अपनी एक बायोग्राफी में भी किया। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो एक्ट्रेस ने कहा था, ये कौन सी जिंदगी है कि मजहब के नाम पर मुझे अपना जिस्म सौंपना पड़ा। अगर ऐसा मेरे साथ हुआ तो मुझ में और वैश्या में क्या फर्क है। हालांकि इस थ्योरी का खंडन मीना कुमारी के सौतेले बेटे ताजदार अमरोही ने मीडिया पोर्टल नव भारत टाइम्स के साथ खास बातचीत में किया। ताजदार अमरोही ने मीना कुमारी की 3 तलाक और हलाला की रिपोर्ट का हवाला देने पर गुस्सा जाहिर करते हुए कहा था, कंगना रनौत ने एक टीवी चैनल में बातचीत के दौरान मेरी छोटी मां का नाम लेते हुए कहा कि मीना कुमारी का हलाला हुआ था। उस बेवकूफ लड़की को यह मालूम तक नहीं है कि छोटी अम्मी एक शिया मुसलमान थी। मेरे अब्बू कमाल अमरोही भी शिया मुस्लिम थे और शिया मुसलमानों में हलाला जैसी कोई चीज कभी भी नहीं होती है, देना भी चाहे तो नहीं होगा। मीना कुमारी की बायोग्राफी लिखने वाले पत्रकार विनोद ने भी अपनी किताब में मीना के जीवन में 3 तलाक और हलाला निकाह जैसी किसी भी घटना होने की जानकारी नहीं दी है। तनाव और डिप्रेशन के दौर में डॉक्टर ने उन्हें ब्रांडी की छोटी डोज लेने की सलाह दी थी ताकि वो सो सकें। वो उनकी लत में बदल गई। डॉक्टर ने उन्हें यह सलाह कभी कभार के लिए दी थी, मगर वो इसकी आदी हो गई। वो भारी मात्रा में शराब पीने लगी। कुछ सालों बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। 1968 में मीना कुमारी लिवर संबंधी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गई। उन्हें लंदन और स्विट्जरलैंड में इलाज के लिए भेजा गया। डॉक्टर्स ने उन्हें काम ना करने तक की सलाह दी, मगर वो काम पर लौट आई। डॉक्टर ने कहा कि शराब उन्हें मार डालेगी, फिर भी उन्होंने ड्रिंक करना नहीं छोड़ा। लेने दो नाजुक होठों को। वो मौत की कगार पर ही थी कि एक बार फिर कमाल उनकी जिंदगी में लौट आए। मीना कुमारी उनकी फिल्म पाकीज़ा पूरी करने वाली थी। ये कमाल अमरोही का ड्रीम प्रोजेक्ट था जो उनके तलाक की वजह से रुक गया था।
कमाल अमरोही ने मीना कुमारी को फिल्म पाकीज़ा के लिए मनाने के लिए एक पत्र लिखा। इसमें लिखा था, केवल पाकीज़ा का पूरा होना ही बचा है। तुमने शर्त रखी है कि जब तक मैं तुम्हें तलाक ना दूं, तब तक तुम पाकीज़ा पूरी नहीं करोगी। ये गांठ भी खुल सकती है। मैं तुम्हें तुम्हारे वैवाहिक बंधनों से मुक्त कर दूंगा। इसके बाद अगर आप अपनी पाकीज़ा पूरी करना चाहती हैं, तो ऐसा करने में मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी। मेरी यही अर्जी है, वो पाकीज़ा जिस पर बहुतों की किस्मत टिकी है और जिस पाकीज़ा पर इतने लोगों की दुआएं हैं, हो सके तो उसे अधूरा ना रहने दें। आपके पास बेहतर साधन है, आपके पास बॉक्स ऑफिस अपील है और सबसे बढ़कर पाकीज़ा को व्यक्तिगत रूप से आपकी जरूरत है। पाकीज़ा जो एक डूबते जहाज की तरह है, आपकी देखरेख में किनारे पर पहुंच जाएगी। इस पत्र का जवाब मीना कुमारी ने कुछ यूं दिया था। अदाकारा ने लिखा, पाकीज़ा में मेरे काम करने के संबंध में मैं हमेशा काम करने के लिए इच्छुक और काम मांगती रही हूं। पाकीज़ा मेरे जीवन का सपना है और इसे पूरे होते देखना मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी होगी। जहां तक मेरे पारिश्रमिक का सवाल है, मुझे खुशी है कि आपने मुझे आपके लिए अपना सम्मान लौटाने का एक अवसर दिया। मैं पाकीज़ा में अपने पूरे काम के लिए सद्भावना के प्रतीक के रूप में केवल एक गिन्नी स्वीकार करूंगी। आखिरकार पाकीज़ा पूरी हुई और ब्लॉकबस्टर रही। फिल्म की सफलता दोनों को फिर से करीब ले आई। लेकिन फिल्म के रिलीज के सिर्फ 1 महीने बाद मीना कुमारी को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। वो मुंबई के सेंट एलिजाबेथ के नर्सिंग रूम में भर्ती रही। उन्होंने 31 मार्च 1972 को अंतिम सांस ली। 2 दिन कोमा में रहने के बाद आखिरकार मीना कुमारी ने इस दुनिया को छोड़ दिया और हिंदी सिनेमा के सबसे कीमती नगीना 38 साल की उम्र में ही टूट गए। शादीशुदा होने के बावजूद मीना कुमारी का नाम उनके फिल्मी करियर में कई सितारों के साथ जुड़ा, जिनमें से एक थे धर्मेंद्र। कमाल अमरोही से दूर होने के बाद मीना कुमारी के धर्मेंद्र संग अफेयर की खबरें तेजी से फैली। धर्मेंद्र हमेशा मानते हैं कि वो फिल्म इंडस्ट्री में जो कुछ भी है वो मीना कुमारी की वजह से ही है। धर्मेंद्र के बारे में मीना कुमारी के रिश्ते में बताते हुए विनोद मेहता ने उनकी बायोग्राफी में लिखा, लोग सोचते हैं कि मीना और धर्मेंद्र का रिश्ता 3 साल तक था, जबकि सही बात यह है कि यह रिश्ता 6 महीने से ज्यादा नहीं चला। उनके अफेयर ने सुर्खियों तक बनाई जब नशे की हालत में धर्मेंद्र एयरपोर्ट पर अधिकारियों पर चिल्लाए थे, जिन्होंने उन्हें मुंबई लौटने के लिए एयरपोर्ट पर नहीं आने दिया। वो नशे की हालत में चिल्ला रहे थे कि उन्हें बंबई जाना है, मीना मेरा इंतजार कर रही है। दूसरे दिन यह घटना सभी न्यूज़पेपर में थी। इसके बाद कई बार मीना और धर्मेंद्र साथ दिखे। एक बार मीना अपने दोस्तों संग घूमने गई थी, वहां भी धर्मेंद्र साथ थे। लौटते वक्त धर्मेंद्र गलती से दूसरी कार में बैठ गए। इसके बाद वो घबरा गई और बार बार चिल्लाती रही कि मेरा धर्म कहां है, लेकिन वो ज्यादा लंबे वक्त तक साथ नहीं थे। मीना कुमारी का जीवन शुरू से ही दर्दनाक रहा, लेकिन उन्होंने बहुत कम उम्र से सुपरस्टारडम का स्वाद चखा। हालांकि एक सामान्य जिंदगी जीने के लिए उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा और उन्होंने बहुत कुछ हिम्मत से झेला। दोस्तों, मीना कुमारी से पहले हमने बात की थी राजकुमार के बारे में और इस वीडियो में हमने आपको उनके दिलचस्प किस्सों के बारे में बताया था कि कैसे राजकुमार को उनके अनोखे अंदाज के लिए आज भी याद किया जाता है। राजकुमार और मीना कुमारी दोनों ही अपने समय के बेहतरीन सितारों में से एक थे। राजकुमार और मीना कुमारी ने एक साथ काजल, दिल अपना और प्रीत पर आई, दिल एक मंदिर और पाकीज़ा जैसी शानदार फिल्में दी। उन दोनों की साथ आई फिल्म पाकीज़ा भारतीय सिनेमाई इतिहास में एक कल्ट क्लासिक फिल्म है, जिसे लोग आज भी ढूंढ ढूंढ कर देखते हैं। पाकीज़ा से जुड़ी हुई कई और दिलचस्प बातें हैं, जिसे हम अपने अगले वीडियो में आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आप हमें कमेंट करके बताएं कि मीना कुमारी की कौन सी फिल्में हैं जिन्होंने आपके दिल को छुआ। साथ ही ये वीडियो
आपको कैसा लगा इस बारे में भी अपनी राय साझा करें। और अगर अभी तक एंटरटेनमेंट नशा रेट्रो को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। हिंदी सिनेमा के सदाबहार सितारों से जुड़े ऐसे ही दिलचस्प और रोचक वीडियोस को लेकर हम जल्द ही आपसे फिर मिलेंगे। तब तक चैनल के साथ यूं ही बने रहिए। शुक्रिया।